नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण का 5250वां प्रकटोत्सव अत्यंत उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ मनाया। और इतने वर्षों के बाद भी भगवान के मुखारविंद से स्रवित ज्ञान गंगा के माध्यम से भगवान के दर्शनों का उनके वांगमय स्वरूप के माध्यम से दर्शन किया। भगवान के हमारे बीच में प्रकट होकर के जो सगुण साकार स्वरूप के दर्शन हुआ करते हैं, वह सौभाग्य तो कुछ ही भक्तों को मिल पाता है, लेकिन मेरा मानना है उससे कहीं अधिक, कई गुना, और मैं तो कहूंगा अनंत गुना जो प्रभाव है वो भगवान के वांगमय स्वरूप का है। क्योंकि जब भी किसी का मन भगवान में लगा है और भगवान की ओर आकृष्ट हुआ है, भगवान के साथ हृदय के तार जुड़े हैं, भगवान के साथ एक रूपता का अनुभव किया है, तो उसमें एकमात्र कारण ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण की जब हम बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठतम अवतार हैं और उनके मुखारविंद से स्रवित ये जो वांगमय गंगा है, इसमें हम स्नान करते हैं और स्नान करके मृत्यु के मुख से सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। उनके मुखारविंद से स्रवित चाहे श्रीमद् भागवत हो, जिसका पान उन्होंने स्वयं उद्धव जी को कराया, अथवा परम कल्याणकारी श्रीमद् भगवद गीता हो, जिसका पान उन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर इस दिव्य वेदों के अमृत को, वेदों के ज्ञान भाग उपनिषद को गीता में सार रूप से संग्रहित करके अर्जुन को योग्य पात्र समझ करके पिलाया। तो ये दोनों ही भगवान के वांगमय स्वरूप हैं, जो वाणी से प्रकट होते हैं, जो शब्दों के माध्यम से भक्तों के अंतःकरण में जाकर के
उनके हृदय को द्रवित करके, उनके हृदय में प्रेम की रसधार का प्रवाह करके, उनके हृदय को जागृत करते, और उनके हृदय को जागृत करके उनको उनके आत्म स्वरूप का दर्शन कराते। ये पराकाष्ठा और ये शक्ति हमें अपने इन दिव्य शास्त्रों से मिलती है। अन्यत्र कहीं ये शक्ति आपको दिखाई नहीं देती। जो शक्ति हमारे इन ग्रंथों में छिपी हुई है, इसको कहते हैं शक्ति वृत्ति। शब्द की शक्ति वृत्ति, शास्त्र की शक्ति वृत्ति, महान पुरुषों की शक्ति वृत्ति, जिस भी रूप में कहीं ना, लेकिन ये सारी शब्द की शक्ति वृत्ति है। और इसीलिए इस शब्द को ही ब्रह्म कह दिया गया। हमारे यहां कुछ ऐसे पंथ हैं जहां पर शब्द कहे जाते हैं। इस ज्ञान को शब्द के रूप में प्रकट किया जाता है, और इस शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है। उपनिषद में एक जगह पर आता है शब्द ब्रह्म। शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया? क्योंकि शब्द में ही वो शक्ति सामर्थ्य है जो आपको ब्रह्म के स्वरूप का बोध करा सकती है। अन्य किसी में इतनी शक्ति नहीं। आप किसी भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को देख लीजिए, अंतःकरण को देख लीजिए। सबसे पहले आप अपनी आंखों को देखें, क्या उसके अंदर सामर्थ्य है कि आपको स्वरूप का बोध करा दे? आंखें आत्मा को नहीं देख सकती, नासिका आत्मा को सूंघ नहीं सकती है, हाथ आत्मा को छू नहीं सकते, पैर आत्मा के पास गमन करके जा नहीं सकते। चिंतन करें, किसी भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में यह शक्ति नहीं। ये शक्ति केवल इस वाणी रूपी कर्मेंद्रिय और कर्ण रूपी ज्ञानेंद्रिय में है कि वाणी के मुख द्वारा स्रवित ये अमृत गंगा ये कर्णपुटों के माध्यम से इस हृदय में जब उतर जाती है, इस हृदय में जब प्रवाहित होती है, तो वहां पर इस ज्ञान का संचार होता है। और जब ज्ञान का संचार हृदय में होता है तो हृदय में विराजमान परमात्मा, यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है, ऐसा नहीं कि परमात्मा केवल हृदय में ही बैठा है। हमारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा तो व्यापक तत्व है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा तो सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, लेकिन हृदय में विशेष रूप से क्यों कहा गया? प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। कहते यद्यपि परमात्मा सब जगह पर विराजमान है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। आपके शरीरों के अंदर भी परमात्मा है, और शरीरों के बाहर जो रिक्त स्थान है यहां भी परमात्मा ही बैठा हुआ है। लेकिन बात क्या है? आपको दिखाई नहीं देता, आपको अनुभूत नहीं होता। कब तक? जब तक इसे आप अपने हृदय में अनुभूत ना करें। और हृदय में अनुभूत कब होता है? जब आपके हृदय में प्रेम की रसधार बह रही। जब तक आपके हृदय में प्रेम की रसधार नहीं बहेगी, तब तक ये व्यापक ब्रह्म जो कण कण में वास करता है, या कण कण जिसमें वास करता है, उल्टा कह लीजिए, है वैसे सीधा वही। उल्टा तो हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा का वास है। हकीकत यह है कि परमात्मा तो व्यापक तत्व है, उस व्यापक में ये परिच्छिन्न, ये सीमित जितने भी कण हैं,
ये सब वास कर रहे हैं, यानी रह रहे हैं। परमात्मा रूपी देश में सब रह रहे हैं, सबको रहने के लिए स्थान मिला है, इसलिए इन सबका वास परमात्मा में है। और ये कब समझ में आता है? जब आपके हृदय में प्रेम हो। बिना प्रेम के बात समझ में नहीं आ सकती। और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता जी में समझाते हैं। जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तब समझाते हैं, जब समर्पण की पराकाष्ठा होती है तब समझाते हैं, क्योंकि उससे पहले समझ में नहीं आता। अर्जुन कुरुक्षेत्र में उस रथ में विराजमान है जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और जब रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया जाता है तो अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर मोह से संयुक्त हो जाता है और धर्म और अधर्म, पाप पुण्य की बातें करने लगता है, जिसके कारण से शोक से संतप्त हो जाता है। सारा इतिहास इसी प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है। जितने भी पाप कर्म हुए हैं, अधर्म हुआ है, वो स्वजनों के कारण ही हुआ है। आप कभी भी देख लीजिए, जितना भी पाप कर्म इस जगत में हुआ, सबके कारण में आपको अपने मिलेंगे। धृतराष्ट्र और पांडु के जो पुत्र हैं वे अपने ही तो हैं। फर्क कहां आया? जब धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को अपना नहीं समझा। जब एक भाई दूसरे भाई के पुत्रों को अपने पुत्रों के जैसा नहीं समझता है, तब स्वार्थ हावी होता है। और उस स्वार्थ में वो अपने बच्चों के लिए अपने भाई के साथ छल करता है। यही तो हो रहा है। घर घर की कहानी यही है, महाभारत यही तो है। भाई के साथ छल करके, छल से प्राप्त धन को अपने बालकों को देना चाहता है धृतराष्ट्र। और यही पाप कहां ले जाता है? जिनके लिए अपने भाई के साथ छल कर रहा है, भाई के बच्चों के साथ छल कर रहा है, वही नहीं रहे। यह है पाप का फल, और ये कभी फल नहीं सकता। ये जो भावना है, ये जो स्वार्थ है, ये जो छल है, ये कभी नहीं फल सकता। महाभारत इस बात का प्रमाण है। अगर आप अधर्म के पाले में खड़े हुए हैं अपने बालकों की वजह से, अरे भाई और बेटे, भाई तो तुझे पहले मिला, बेटे बाद में मिले। भाई के साथ तेरे सारे जन्म का संबंध है। जितना साथ तेरे भाई ने तेरा दिया है उतना तेरे बेटे नहीं दे सकते। कभी चिंतन करके देखना। अगर आपकी 70 साल की उम्र है, आपका भाई आपसे 5 साल छोटा या 5 साल बड़ा है, तो 65-70 साल से कम उसका साथ मिल रहा है। बच्चे 25 साल की उम्र में जाकर के हुए तो उनका साथ आपको 40 साल से मिल रहा है, 45 साल से मिल रहा है। आप सोचो। और भाई में भाई के लिए अपना रक्त बहा होता है। अपने बचपन को याद करके देखिए, सब जानते हैं इस बात। भाई जैसा कोई नहीं होता, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव कहें या स्वार्थ का माया जाल कहें,
व्यक्ति थोड़े से धन के लिए, स्त्री के लिए, जमीन के लिए, जो सब यहीं रखी रह जानी। 3 चीजें हैं जिनके लिए पाप हुए हैं। आप सारे इतिहास को उठा करके देखिए, सारे अधर्मों की जड़ में 3 चीजें हैं। एक तो धन है, एक स्त्री है और एक जमीन है। सारे पाप की जड़ ये है, और व्यक्ति इनके कारण से अंधा हो जाता है और अंधे होकर के पाप करता है, और जब पाप का परिणाम आता है तो नरकों में भी उसको जगह नहीं मिलती है। इसलिए मेरे मित्रों, ये महाभारत से सीखना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पहले ही स्टेप पर फर्क कर दिया, माम काश्च पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अर्जुन ने नहीं किया। अर्जुन ने कभी धृतराष्ट्र के सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाई, युधिष्ठिर ने कोई ठेस नहीं पहुंचाई। चाहे राज्य मिल गया महाभारत के बाद, उसके बाद भी अपने पिता से बढ़कर के सम्मान धृतराष्ट्र को दिया है। इसीलिए आज हम धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार करते हैं, अर्जुन की जय जयकार होती है। लेकिन क्या कोई ऐसा मिला है आज तक जो धृतराष्ट्र की जय जयकार करने वाला हो, दुर्योधन की जय जयकार करने वाला हो? ऐसा आपको कहीं कोई मिलेगा नहीं। यद्यपि कलयुग में सब कुछ संभव है। कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण की भी जय जयकार करने वाले मिल जाते हैं। एक बीमारी चल रही है कि रावण की भी जय बोलने लगे। कोई पथभ्रष्ट होते हैं जो रावण की भी जय बोल देते हैं, लेकिन जो रावण की जय बोलने वाले हैं वे रावण के साथी हैं। और आप जानते हैं रावण के जितने भी साथी हैं वे युद्ध में मारे जाते हैं। रावण का साथी कोई बचता नहीं, रावण के कुल में कोई बचता नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख राती, ता रावण घर दिया ना बाती। इतने सब कुछ लंबे चौड़े कुल के होने के बावजूद कोई भी नहीं बचता है। यद्यपि यहां इस लोक में जो भी आया है जाना तो सबको पड़ता, कोई ऐसा नहीं जो यहां से ना जाए। कुल की अगर यदि मैं बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण का कुल भी रावण के कुल से कम नहीं है, बड़ा विशाल। लेकिन कुल में जब कोई अधर्म करने लगे, एक अधर्म किया, वहां तो रावण के पुत्रों ने, रावण की नातियों ने, पोतों ने सारे जीवन ही अधर्म किया। लेकिन यहां केवल एक पाप हुआ, और वो पाप भी गांधारी के साप के कारण हुआ। सांब दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के अपने साथियों के साथ मखौल करने लगा। अब दुर्वासा मुनि तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, वे दुष्ट को क्षमा नहीं करते। कोई भी दुष्टता करते हैं तो उसे दंड दे, और दंड दिया, और उसी दंड के परिणाम स्वरूप सारे यादव आपस में लड़ करके, जो मां द्वारिका में थे, सोमनाथ जी के मंदिर के आसपास प्रभास क्षेत्र में सारे यादव लड़ करके आपस में मर गए। तो कुल का विनाश तो वहां भी हुआ, ऐसा नहीं कि कुल का विनाश नहीं हुआ, लेकिन तुलना नहीं कर सकते दोनों, क्योंकि एक धर्म के पाले में खड़े हुए हैं, एक अधर्म के पाले में खड़े हुए हैं, और एक गलती उनसे जो हुई है उसमें विधि का हाथ है, क्योंकि माया को समेटना था। माया को समेटना भी तो है ना, जो भगवान ने माया, ये जो लीला की है, उस लीला का स्मरण करना था। वो लीला के स्मरण का काल था, इसलिए बहाना बनाया, इसलिए माध्यम बनाया सांब को। जैसे
जब भगवान श्री राम को अपनी लीला का स्मरण करना था तब भी ये दुर्वासा ही माध्यम बने। आपको बताएं, भगवान राम की लीला में भी दुर्वासा माध्यम बने और भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी दुर्वासा ही माध्यम बने। वहां सांब और यहां लक्ष्मण, यहां लक्ष्मण है, वहां सांब है, वहां प्रभास क्षेत्र में समुद्र है, यहां अयोध्या में सरयू है। लक्ष्मण जी को माध्यम बना करके भगवान ने यहां पर लीला का स्मरण किया। लेकिन मेरे मित्रों, आप चिंतन करके देखिए, राम की आज भी जय जयकार होती है और रावण को आज भी गालियां दी जाती हैं। हर वर्ष पुतले बना करके फूंका जाता है। ये अंतर है सभ्यताओं। आज भी हम अर्जुन को याद करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को बात करते हैं। जब भी किसी धर्मात्मा की बात होती है तो धर्मराज युधिष्ठिर का या सत्यवादी हरिश्चंद्र का दृष्टिकोण, उनके दृष्टांत सामने रखे जाते हैं कि धर्म के लिए किस प्रकार से सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा, युधिष्ठिर ने धर्म को नहीं छोड़ा। इन दोनों के नाम आज भी लिए जाते हैं, बड़े सम्मान के साथ लिए जाते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र का नाम लेने वाला, उसको पानी देने वाला कोई नहीं, और उसके पुत्रों को तो देने वाला है ही नहीं। सोचिए। और भगवान श्री कृष्ण की हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर के आज जन जन के हृदय में निवास करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं तो उनके साथ अर्जुन भी निवास करते हैं, उद्धव भी निवास करते हैं, परीक्षित भी निवास करते हैं, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण से, इसलिए सबके हृदय में वास है इनका। और ब्रजभूमि, वहां तो भाई हर समय ही जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। वो तो वहां तो केवल आपको एक ही गूंज सुनने को मिलेगी, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे राधे। क्या है? राधे एक अनन्य प्रेमिका है भगवान की, एक ऐसी दिव्य प्रेमिका है जहां पर जाकर के उसके और भगवान के बीच में भेद ही नहीं रहता। ये प्रेम की बहती हुई एक ऐसी दिव्य रसधार है जहां पर प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है, भगवत प्रेम। और मैंने कहा कि जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकते। प्रेम अति प्रकट होई में ना, भगवान राधा जी के हृदय में इसीलिए प्रेम, क्योंकि वो प्रेम की दिव्य रसधार है, अलौकिक रसधार। मीरा क्या है? मीरा के हृदय में परमात्मा प्रेम की दिव्य रसधार है। जितने भी भक्त हुए हैं, आप चिंतन करके देखें, किसी का भी नाम उठा लीजिए, वो सब भगवान के परम भक्त हुए हैं, भगवान के दीवाने हुए हैं। उनकी दीवानगी की हद तक होती है कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। वो भगवान की खोज करते हैं, साधना करते हैं विभिन्न माध्यमों से। सबके माध्यम अलग अलग। संत ज्ञानेश्वर ने विट्ठल में ढूंढा, नामदेव ने कुत्ते में भी देख लिया, एकनाथ ने गधे में भी देख लिया, विवेकानंद ने अपने आत्मा में देखा, परमात्मा रूप से अपने आप को देखा। हमारे महान पुरुषों ने ऐसे ही दिव्य भावों से संयुक्त होकर के उस दया निधान के आनंद को लिया है, उस आनंद को प्राप्त किया, उसकी दया को देखा। किसी ने उसे निर्गुण में देखा, किसी ने उसे सगुण में देखा। लेकिन ब्रह्म, अगर सही पूछो
तो इन निर्गुण और सगुण दोनों की सीमाओं से परे। कण कण में उसकी झांकी है, लेकिन वास्तव में वो सबसे परे है, सबसे विलग है, सबकी पकड़ से दूर है, क्योंकि जो उसे पकड़ने जाता है वो वही हो जाता है। फिर भेद ही नहीं रहता, अभेद हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाल देखन में चली मैं भी हो गई लाल, कबीरा मैं भी हो गई लाल। जब हम उस परमात्मा को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो क्या देखते हैं? इस देह की सीमा से बाहर आकर जब यह देह वायुवत हो जाती है, उस स्थिति तब देखते हैं सर्वत्र व्याप्त उस परमात्मा के दिव्य तेज को, सर्वत्र प्रवाहित हो रही उस चैतन्यता को, सब में विराजमान उस परम प्रिय आनंद को, जिसके अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, जिसकी स्फूर्ति से सबका में स्फूर्ति है, चैतन्यता है, ज्ञान स्वरूपता है, प्रकाशता है, अनंतता है, असीमता है, अपारता है, व्यापकता है। जित देखूं उत लाल, मुझे सर्वत्र जब मैं देह की दृष्टि से बाहर निकलता हूं, अपनी आत्म दृष्टि में आता हूं, तो केवल सर्वत्र वो लाल ही लाल, वो परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है, जो अपने से भिन्न कहीं दिखता ही नहीं। उसमें भिन्नता है ही नहीं। कैसे भिन्नता नहीं है? जैसे आपके शरीरों में प्रवाहित होने वाली प्राणवायु, इस शरीर के अंदर जो निरंतर प्राणवायु का संचार हो रहा है, कहां से लिया प्राण? आपने समष्टि वायु से प्राण लिया और समष्टि वायु में ही छोड़ दिया। समष्टि वायु के अतिरिक्त किसी का भी प्राण कोई दूसरी चीज है क्या? सबके प्राण एक ही समष्टि वायु के भाग हैं, यद्यपि समष्टि वायु विभाजित नहीं, समष्टि वायु भिन्न नहीं, लेकिन शरीर की सीमा के कारण से हमने भिन्नता की कल्पना कर ली। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म में ये जीवता की कल्पना शरीर भाव को लेकर के हो गई है, अन्यथा एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। समस्त जीव परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न है ही कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, माँ भी आप ही हैं, पिता भी आप ही हैं, कुर्सी मेज भी आप ही हैं, कूलर एसी फ्रिज ये भी आप ही हैं, धरती भी आप हैं, जल भी आप हैं, अग्नि भी आप हैं, सूर्य चंद्रमा सब कुछ आप ही हैं। आपसे विलग कुछ है क्या स्वप्न में? ऐसे ही ब्रह्म से विलग इस चराचर जगत में कुछ है ही नहीं, एक व्यापक ब्रह्म। और इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षु, एक पिपासु भक्ति से संयुक्त होता है। मैं यहां पर यह शब्द विशेष रूप से उपयोग में ला रहा हूं, भक्ति से संयुक्त होता है। क्योंकि जीवन में जब तक भक्ति नहीं है, भक्ति माने समर्पण, भक्ति माने श्रद्धा, भक्ति माने विश्वास, भक्ति माने प्रेम, जब तक गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, उनके में श्रद्धा नहीं है, उन पर विश्वास नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है, तब तक पात्रता नहीं है। और जब तक पात्रता नहीं है, तब तक अपने स्वरूप बोध की कल्पना भी व्यर्थ है। कल्पना नहीं होती, स्वरूप बोध नहीं हो सकता।
क्योंकि ये तो सिंगनी का दूध कहा गया, और सिंगनी के दूध के लिए आपको सोने का पात्र चाहिए। सोने के पात्र में ही सिंगनी का दूध एकत्रित किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन के अंदर पात्रता उत्पन्न कर रहे हैं, देख रहे हैं, और अब अर्जुन के अंदर पात्रता आती जा रही है। अर्जुन कहता है कारपन्न दोषोपत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयशान निश्चितं ब्रूहितन मे शेषस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है प्रभु, आपने कहा कि मैं कायर हूं, मान लिया मैंने कायर है, लेकिन मेरी कायरता में भिन्नता है। मेरी कायरता वीरोचित कायरता नहीं, मेरी जो कायरता है वो मोह के कारण है। आप जानते हैं, मोह के कारण से मैं निश्चय नहीं कर रहा हूं दुविधा की स्थिति में। इसलिए यहां अब अर्जुन सबसे पहले का धर्म सम्मूढ़ चेता, पहला विषय है अर्जुन का, पहली बात है ये अर्जुन की, धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या है? धर्म के विषय में मेरा मन, मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय सशंकित है, संशय वाला है, भ्रांत है, नासमझ है, अविद्या ज्ञान से संयुक्त है। मैं नहीं निर्णय कर पा रहा हूं कि धर्म और अधर्म की सही परिभाषा क्या है, किसे मुझे धर्म कहना चाहिए, किसको अधर्म कहना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा। तराजू का पलड़ा डामाडोल है। ये डामाडोल तक कब तक रहेगी? जब तक बैलेंस बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ भार बराबर ना हो जाए। अगर धर्म का पलड़ा भारी है तो वो नीचे झुक जाएगा, अधर्म का भारी है तो वो नीचे झुक जाएगा। बैलेंस में लाने के लिए आपका जो जीवन है, लौकिक जीवन, इसमें भाई यही है, रोज उठा पटक है, तराजू के पलड़ों की भांति, नित्य उठा पटक। कभी कोई पलड़ा ऊपर हो जाता है, कभी कोई पलड़ा ऊपर हो जाता है, कोई नीचे हो जाता है, रोज यही तो हो रहा है। और जब पलड़े ऊपर नीचे होते हैं तो आपके जीवन में जितना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है उतनी खलबली, उतना ही आपका जीवन अशांत, चिंता युक्त, विषाद युक्त। यही तो खेल है। तो इस खेल में क्या करना है? जब कोई समझदार व्यक्ति जीवन में आए या अपनी समझ बन जाए और उस समझ के कारण से आप ऊपर नीचे होते हुए पलड़ों को संतुलित स्थिति में ले आए तो आपकी जिंदगी शांत हो जाती है, जीवन की हलचल शांत हो जाती है, घर की कलह शांत हो जाती है। अन्यथा जब सास बहू की लड़ाई होती है, पतिदेव दोनों के, बाप और बेटा दोनों पिस जाते हैं, जीवन उनका ज्यादा असंतुलित होता है, जबकि मैं उस लड़ाई में कहीं है ही नहीं, उस लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं, लेकिन पिस वो दोनों रहे होते हैं और वो दोनों प्रयास करते हैं कि इस तरह से संतुलन बन जाए। जो पारे ऊपर चढ़े हुए हैं वो नीचे आ जाए। बुखार में पारा ऊपर चढ़ जाता है ना,
तो डॉक्टर क्या करता है, औषधि देता है और औषधि देकर के उस पारे को नीचे लाता है। ठीक यही काम वो दोनों बाप बेटे मिलकर के करते हैं, संतुलित दोनों के पारों को नीचे लाते हैं समझा बुझा के। और जब पारा नीचे आ जाता है, जो जिंदगी में खलबली मची हुई थी वो खलबली समाप्त हो जाती है और फिर शांति। लेकिन ये शांति समुद्र वाली शांति होती है, जो तूफान से पहले की शांति होती है, क्योंकि रोज आते हैं तूफान, रोज ज्वार आता है। तो रोज ही हमें अपने जीवन को समझ के द्वारा संतुलित करना होगा, रोज ये संतुलन बनाना होगा। और ये संतुलन बनाने के लिए हमें ये जो धर्म सम्मूढ़ चेता वाली स्थिति है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये सम्मूढ़ता को समाप्त करना पड़ेगा। चित्त की जो मूढ़ता है, चित्त की जो नासमझी है, जो भूल है, जो भ्रांति है, जो अविद्या है, नासमझी, उस नासमझी की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे निकल जाएंगे, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब तक कम है तब तक चढ़ती है, और जैसे ही पूरी हुई, जितना बट्टा रखा हुआ है उतना अनाज डाल दिया गया, तो बराबर होगी, बैलेंस होगी। तो फिर आगे उसमें माल डालने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे ही धर्म और अधर्म के पल्ले संतुलन में आए, अर्थात अब धर्म की सीमा से भी बाहर निकल जाए और अधर्म की सीमा से भी बाहर निकल जाए, पाप और पुण्य की सीमा से बाहर निकल जाए, और सही पूछो तो अंतिम स्थिति में सत और असत, जड़ और चेतन, सुख रूप दुख रूप, विनाशी अविनाशी, नित्य अनित्य इत्यादि समस्त भावों से आप बाहर निकल जाए, कोई भावना नहीं, संकल्प विरहितता हो, तो उसी समय आपको अपने आप में अपने आप का बोध हो जाता है, और उस स्थिति को कहते हैं आनंदमयी अवस्था। ये आनंद की अवस्था, इस आनंद की अवस्था में विराजमानता के लिए ही इस सम्मूढ़ता को समाप्त करना है। अर्जुन ने कहा कि मैं धर्म के विषय में मूढ़ चित्त हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है धर्म, और अधर्म को मैं ठीक से नहीं समझ रहा। अब अर्जुन ने कह दिया, अब आप किसी से भी धर्म और अधर्म के बारे में पूछें, पहला भाव है धर्म और अधर्म के संदर्भ में किसी से भी पूछें और वो जानता भी हो तो उसकी इच्छा है बताए कि ना बताए, उसके पास समय हो कि ना हो। बहुत बार होता है ना ऐसा, आप किसी महापुरुष के पास गए, आपके मन में बहुत सी बातें हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, महाराज जी जाते ही जैसे लटसा मारते हैं, महाराज जी ये समस्या है जरा इसके बारे में बता दियो। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने देखा काशी जी में, क्योंकि अभी जो टेस्ट कथा काशी जी हुई थी, तो वहाँ काशी जी में मैंने क्या देखा, व्यासपीठ से उतरा नहीं, अरे भाई इतनी देर बोल करके उठ के चला हूँ, वहीं रास्ते में ही मैं जा रहा हूँ कमरे की ओर, अजी वो कुछ पूछना था। मैंने कहा भाई ठीक है, पूछना था तो आ जाओ भाई कमरे में आकर के बैठ करके आराम से बात करेंगे, अरे यही बता देते। तो इस तरह के, तो उस समय क्या स्थिति होती है, अब वहां खड़े होकर के मैं क्या बताऊं उनको, चलते चलते क्या बताऊं। अरे अगर तू पूछना चाहता है, शंका का निवारण करना चाहता है, तो ऐसे शंकाओं के निराकरण नहीं हुआ करते। तो अर्जुन धर्म के विषय में सम्मूढ़ है, तो अभी भगवान बताने वाले नहीं,
ऐसे नहीं बताया जाता। बताने वाला ऐसे नहीं बताता है किसी भी बात में। इसमें बहुत बातें कही गई, पूरी प्रक्रिया दी है। अब कह दे कि मैं धर्म के विषय में सम्पूर्ण हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पूछने वाला क्या पूछना चाहता है अभी क्या पता किसी को। तो अर्जुन अब स्पष्ट करता है कि तो पूछना क्या चाहता। अर्जुन ने अब अपनी बात को रखा है भगवान के सामने। पहले तो बात में भ्रांत हूं धर्म के विषय में। अब दूसरी बात है कि धर्म के विषय में मूर्छित होने के बाद अब मैं पूछना क्या चाहता हूं। यश्रेयं, क्या बोलना चाहता हूं? यश्रेयः, जो श्रेय कर, यश्रेयः शान निश्चितम ब्रूहितन में। आप मुझे क्या बताओ, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं। कहते जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, श्रेयकर हो, कल्याणकारी हो, मैं आपसे वो पूछना चाहता हूं। नहीं तो किसी महापुरुष के पास कोई जाता है, क्या पूछना चाहता है? अजी वो बाल बच्चा कब होगा, मेरा वंश कब चलेगा, मेरा काम कैसे चलेगा, बच्चे कहना कब मानेंगे, बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा बुढ़ापा ठीक से कट जाएगा क्या, किसी से सेवा तो नहीं लेनी पड़ेगी, घर में धन के भंडार कब भरेंगे, हमारे घर का अभाव कब दूर होगा, बहू कब अनुकूल होगी, घर के झगड़े कब निपटेंगे। ये कॉमन सवाल हैं जिनको हम लोग रोज फेस करते हैं। रोज हमारे सामने इस तरह की बातें आती हैं। ठीक है, अर्जुन अब यहां ये नहीं कह रहा। अर्जुन की वृत्ति एकदम बदली है। कहता प्रभु मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं पूछना चाहता। यश श्रेय, जो मेरे लिए श्रेयकर हो, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूं। जिससे मेरा कल्याण हो वो पूछना चाहता हूं। श्रेयकर पूछना चाहता हूं। अब भगवान को कह दिया कि मैं श्रेय के बारे में पूछना चाहता हूं। अब जब ऐसी बात आती है तो फिर सामने वाला कुछ सोचता है कि हाँ भाई कुछ जिज्ञासु है। और जब किसी महान पुरुष को कोई जिज्ञासु मिलता तो अंदर उसे बड़ा हर्ष होता। कहने के लिए तो जिज्ञासु सब बने गए, सब जिज्ञासु। अब भाई जो भी सत्संग में आ रहा है वो सब जिज्ञासु ही है, वो सब अपने कल्याण के लिए आए हैं। यहां पर आने वाला हर व्यक्ति कल्याण के लिए आता है, क्योंकि यहां पर वो नाच गाना तो मिलेगा नहीं, कूदने फांदने का तो काम मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो नारदीय पद्धति है, संकीर्तनीय पद्धति है। अब यहां वो चीज तो होती नहीं। यहां तो जो आएगा उसे पता है कि यहां जो चर्चा होगी वो आत्मज्ञान की चर्चा होगी। यहां तो वो माल मिलेगा जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो अपना है। और एक बार अगर यदि ये माल मिल गया, एक बार धन हाथ लगे जो सारी चिंता दूर भगे, भाग्यवान है वही लोग जो धन पाने पुरुषार्थ करें। मेहनत तुमको करनी होगी, मैं उपाय बतलाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक समझाऊंगा। ये तो भाई बोलेंगे है, वो धन जो एक बार मिल गया तो सारी चिंताएं दूर हो गई। ये आत्मज्ञान रूपी धन एक बार अगर मिल गया, सुनने को मिल भी जाता है,
लेकिन बात तो जीवन में उतरने की है, बात तो अपनी अनुभूति की है। क्या आपने इस देह की सीमा से बाहर निकल करके अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभूत किया? ये है श्रेय मार्ग। यश्रेयः स्यान निश्चितम ब्रूहितन में। भगवान से कहते मैं तो इसे पूछना चाह रहा हूं। अभी तक तो बात कर रहा था, अपने गुरुओं की बात कर रहा था, दादा की बात कर रहा था, भीष्म पितामह की, आचार्य द्रोण कृपाचार्य, मामा नाना की बात कर रहा था, फूफा साले संबंधी इनकी बात कर रहा था। लेकिन अब एकदम परिवर्तन हुआ। हमारे जीवन में कई बार जब आदमी परेशान होता है तो एकदम परिवर्तन, अरे छोड़ मार था, क्या रखा है इसमें, परिवार में क्या रखा है, इस काम में, इन सबको झाड़ू मार और उसकी ओर चल। ये तो सब रास्ते की मुसाफिर, सराय का भाषा है, इनमें कौन अपना है, सब पर। लेकिन इसको कहते हैं क्षणिक वैराग्य। ये पूर्ण वैराग्य नहीं होता, क्षणिक वैराग्य होता है। तो अभी अर्जुन की स्थिति वही है। एक कभी तो उनकी बात कर रहा था, अब एकदम बात दूसरी बदल गई। यश्रेयः स्यान निश्चितम पुरोहितम। प्रभु मुझे तो वो मार्ग बताओ। भगवान सोच रहे थे, हाँ पहले इसने धर्म की बात की, अब इस श्रेय मार्ग की बात करने लगा। धर्म और अधर्म दोनों की सीमा से परे, लेकिन अभी नहीं, अभी भी बात बनी नहीं। अब ये तो हो गया कि हाँ ये जिज्ञासु है, ये मुमुक्षु है, लेकिन अभी भी बात बनी नहीं और बनती भी नहीं। ये तो आपकी जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा बनी है कि मैं उस श्रेय तत्व को जानना चाहता हूं, उस श्रेय मार्ग पर चलना चाहता हूं। अभी तो ये तो जिज्ञासा है। अब इसके लिए करना क्या है? बात तो ये है, अब एक जिज्ञासु को, एक मुमुक्षु को, एक पिपासु को क्या करना है? बात जो करना है अर्जुन वो बता रहा। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया, शिष्य को क्या करना चाहिए, अब उसकी बात है, तीसरे नंबर की बात है। क्योंकि जब तक वो बात नहीं होगी तब तक बात बनती नहीं। अब तीसरी बात कही अर्जुन ने, शिष्यस्ते अहम्। कहते हैं प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। श्रेय मार्ग की बात करती कि आप मुझे श्रेय मार्ग के बारे में बताएं, क्यों बताएं? अब बात यह है, तो संबंध जोड़ दिया अर्जुन। यहां पर एक संबंध जोड़ रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं। उसने कहीं गुरु की पात्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि गुरु योग्य है अथवा नहीं है, गुरु के अंदर सामर्थ्य है कि नहीं है, ना कुछ नहीं। सीधे कह दिया शिष्यस्ते हम, मैं तो आपका शिष्य हूं। अन्यथा अगर यदि देखा जाए सामान्य रूप से, व्यवहारिक रूप से, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का बहन है। भाई भगवान की बहन अर्जुन को ब्याही है सुभद्रा, तो बहनोई है। बहनोई का नाता बड़ा होता है कि साले का बड़ा होता है? बहनोई का नाता बड़ा होता है हमारे समाज में, स्वाभाविक है। और दूसरी बात अगर देखा जाए, इस समय की स्थिति को देखा जाए, अर्जुन रथी है और भगवान सारथी है। तो भी इस समय अगर दोनों चीजों को देखा जाए तो दोनों में अर्जुन ऊपर है, लेकिन अर्जुन अब एकदम अपने को ऊपर से नीचे ले आया। मैं तो आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम। हे गोविंद मैं आपका शिष्य हूं। अब संबंध जोड़ दिया। अब जब संबंध जुड़ गया
तो संबंध जुड़ते तो अब भाई जिसके साथ संबंध जुड़ा है, जिसे बड़प्पन दिया है, उसके मन के भाव बदलने लगते हैं। क्योंकि जो बड़ा है उसके अंदर ये चीज होनी ही चाहिए कि छोटा शरण में आ गया। बड़े का बड़प्पन तभी है जब वो छोटे से प्रेम करे, उसके हित की बात करे, उसके लिए समर्पण करे, चाहे उसके लिए कोई नुकसान भी सहन करना पड़े। तो अर्जुन अब शिष्य बन गया। अब भगवान के मन में विचार प्रारंभ हो गए, शिष्य बन गया। अब तो गुरु की जिम्मेदारी बन गई, अब तो इसको बताना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक काम और कर दिया आगे, साधि मां त्वं प्रपन्नः, मैं आपकी शरण दी। और ये सबसे बड़ा काम अर्जुन ने किया है। और ये सबसे बड़ा कैसे है, इस बात की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि समय हो गया भाई। कुछ भक्तों को हो सकता है मालूम ना हो, क्योंकि आज से इस समय का परिवर्तन किया 15 मिनट का। आज से हमने सत्संग का समय 7:45 से 8:45 तक। तो और भी जो कोई जिनको जानकारी ना हो, आप उनको बता देना कि आज से सत्संग का समय घट गया। और कल वैसे तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी है तो कोई बात नहीं, इसलिए हम कल भी सत्संग करेंगे। और आइए आप लोग कल शरणागति के संदर्भ में और अन्य विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए यहीं पर आज की कथा को विश्राम दे रहे हैं। और आज नंदोत्सव का दिन है, नंद के आनंद का दिन है। कल तो आप लोगों में से कोई दूर होने की वजह से या पर्व होने की वजह से कम लोग गए हैं, तो आज पुनः भगवान श्री कृष्ण के इस अवतरण पर, क्योंकि गोकुल में तो आज ही उत्सव होता है, नंदगांव में तो आज ही उत्सव होता है, क्योंकि भगवान अगले दिन गए वहाँ पर। तो आज ही नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की वहाँ ये होता है। तो हम आज आप सभी को इस नंदोत्सव पर, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस पर बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से बधाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ हम यहीं पर विश्राम। बोले वृंदावन विहारी लाल